गांव के कोने में एक गरीब बुढ़िया रहती थी जिसका नाम था भगवानी। भगवानी के पास बस एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और खाने के लिए मुश्किल से 2 रोटी जुटा पाती थी। लेकिन उसमें एक खासियत थी, वह इतनी बातें बनाती थी कि अगर उसे कोई 5 मिनट भी सुन ले तो हंसते हंसते पेट दर्द हो जाए। बुढ़िया की समस्या भगवानी के पास एक पुराना बाग था, लेकिन उसमें सिर्फ झाड़-झंखाड़ उगे थे। उसकी फसलें तो कब की भगवान भरोसे चली गई थीं। एक दिन जब वह बगीचे में घास उखाड़ रही थी तो अचानक एक चमकता हुआ टमाटर मिला। टमाटर बोल उठा, अरे बुढ़िया, मुझे मत तोड़, मैं जादुई हूँ। बुढ़िया चौंकी, आंखें गोल गोल घूम गईं और बोली, अबे ओ टमाटर, तुझे भी मेरी तरह बात करने की आदत है क्या? टमाटर बोला, अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। बुढ़िया सोच में पड़ गई, फिर बोली, अच्छा ठीक है, पहला वरदान दे, मुझे रोज गर्मागर्म पकवान खाने को मिलें। टमाटर ने चटक की आवाज की और झोपड़ी में अचानक एक चमचमाता रसोई घर बन गया। भगवानी खुशी से उछल पड़ी, लेकिन भूल गई कि उसकी कमर में दर्द था। धड़ाम से गिरी और हंसते हंसते बोली, अरे वाह, मजा आ गया। दूसरा वरदान और उल्टा खेल। अब बुढ़िया बोली, दूसरा वरदान दे, मैं जवान और सुंदर हो जाऊं। टमाटर ने फिर चटक की आवाज की और बुढ़िया 20 साल की सुंदर लड़की बन गई। अब वह अपनी परछाई देखकर खुद ही फिदा हो गई। गली के छोरे उसे घूरने लगे, लेकिन उसे याद आया कि वह खुद भी 80 साल की सोच रखती है। उसने गुस्से से एक लड़के को डांट दिया, अरे ओ लल्लू, काहे घूर रहा है? जब मैं असली बुढ़िया थी तब कहाँ था? लड़का घबरा गया और भाग खड़ा हुआ। तीसरा वरदान और फुल कॉमेडी। अब बुढ़िया ने सोचा, तीसरा वरदान क्या मांगे? वह बोली, मुझे अनगिनत सोने की मोहरें चाहिए। टमाटर ने चटक की आवाज की और बुढ़िया के चारों ओर सोने की मोहरें बिखर गईं। बुढ़िया इतनी खुश हुई कि पागलों की तरह नाचने लगी। लेकिन तभी मोहरों का ढेर इतना बड़ा हो गया कि बुढ़िया उसमें गिर पड़ी और निकलने के लिए हाथ पैर मारने लगी। अब तक गांव के लोग इकट्ठा हो चुके थे। सब बुढ़िया को देखते ही हंसने लगे। एक बच्चे ने कहा, अम्मा, यह क्या हाल बना लिया? बुढ़िया चिल्लाई, अरे रे, कोई मुझे निकालो, नहीं तो मैं फिर से बुढ़िया बन जाऊंगी। गांव वालों ने हंसी रोकते हुए उसे बाहर निकाला। भगवानी अब अमीर थी, जवान थी और हर दिन मिठाई खाती थी। लेकिन उसकी जुबान की आदत नहीं गई, जो भी उससे मिलने आता वह हंसते हंसते लौटता।